आइए एक भजन को जरा गौर से सुनिएगा। सबकी ड्यूटी लगा दी, तुम इस घर में जाओगे, तुम उस घर में जाओगे, और मैं इस माई के दरवाजे से भिक्षा लेकर के आऊंगा। कुंडी खटकाई तो एक माई निकल कर आती है, हाथों में भिक्षा है। देखते ही गुरु मच्छंदर नाथ जी खुश हो गए और मुख से एक आवाज आ रही है, क्या दूधा नहीं है पुत्रा फलिए, नहीं है पुत्रा फलिए, राम करे थारे दी के बलियो, राम करे थारे दी के बलियो, ये भजन उस मौके का है कि एक समय की बात है, जो गुरु गोरखनाथ जी के जो गुरु थे, गुरु मच्छंदर नाथ जी, वो अपने चेलों की जमात लेकर के एक बार गोरखपुरी नगरी के अंदर आ जाते हैं और अलख जगा रहे हैं और भिक्षा मांग रहे हैं। और भिक्षा किस प्रकार मांग रहे हैं? माताएं बहनों, भजन आपने सुन रखा होगा, नहीं भी सुन रखा हो, भजन में मीठी मीठी तालियां बजाना, आनंद अपने आप आता चला जाएगा जैसे भजन आगे आगे बढ़ता जाएगा। लेकिन विनती मेरी यही है, बस तालियों का आशीर्वाद देते रहे और मीठी मीठी तालियां बजाते रहे। और सुनिएगा जरा क्या लिखा है, क्या बताया। और क्या कह रहे हैं गुरु मच्छंदर नाथ जी, जरा सुनेगा। हो एक जोगी अलख जगावेरी माई, भिक्षा दे घाले, हो एक जोगी, एक जोगी, एक जोगी अलख जगावेरी माई, भिक्षा दे घाले, एक जोगी अलख जगावेरी माई, भिक्षा दे घाले, एक जोगी, एक जोगी, एक जोगी अलख जगावेरी माई, भिक्षा दे भजन को जरा गौर से सुनिएगा। सबकी ड्यूटी लगा दी, तुम इस घर में जाओगे, तुम उस घर में जाओगे, और मैं इस माई के दरवाजे से भिक्षा लेकर के आऊंगा। कुंडी खटकाई तो एक माई निकल कर आती है, हाथों में भिक्षा है। देखते ही गुरु मच्छंदर नाथ जी खुश हो गए और मुख से एक आवाज आ रही है, क्या दूधा नहीं है पुत्रा फलिए, 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 राम करे थारे दी के बलियो, राम करे थारे दी के बलियो, राम करे थारे दी के बलियो, थारा कुणवा जुग जुग बसियोरी माई,
धन को न्या घटता, दान करते धन को न्या घटता, दान करते धन को न्या घटता, दान करते धन को न्या घटता, लिख्या कर्म दिखे को न्या टलता, लिख्या कर्म दिखे को न्या टलता, लिख्या कर्म दिखे को न्या टलता, लिख्या कर्म दिखे को न्या टलता। रे थारा खेड़ा जुग जुग बसियोरी माई, भिक्षा दे डाले जोगी अलख जगावरी माई, भिक्षा दे डाले। जब माई ने इतनी बात सुनी कि दूध नहीं है पुत्र फलिए, अरे राम करे थोड़े घी के बलिए, तो जो भिक्षा हाथ में ले रखी थी वो छूट गई। रे बाबा, रे बाबा, रे के गया तने, रे एक बार फिर से दोहरा दे जो तेरे मुख पे वो शब्द आया था। रे पुत्र हो सकता है, अगर पुत्र हो सकता है रे बाबा, तो फिर मुझे अभी तक एक पुत्र क्यों नहीं हुआ है? मुझे भी चाहिए पुत्र। और तू दे सकता है, तू देने वाला है, तो मेरी भी गोधारी कर। अरे एक विनती करने लगी, कहने लगी क्या? रे मारे कुल की बेल चला दे हो जोगी, मानो एहसान हमारे कुल की बेल चला दे हो जोगी, मानो एहसान। हमारे कुल की बेल चला दे हो जोगी, मानो एहसान हमारे कुल की बेल चला दे हो जोगी, मानो एहसान। दीन दयाल जगत के दाता, वो दीन दयाल जगत के दाता, दीन दयाल जगत के दाता, दीन दयाल जगत के दाता, बन जा मेरा भाग विधाता, बन जा मेरा भाग्य विधाता, अरे बन जा मेरा भाग विधाता। बन जा मेरा भाग्य विधाता। रे मारा रूसिया राम मना दे हो जोगी, मानो एहसान हमारे कुल की बेल चला दे हो जोगी, मानो एहसान। ये ना मारे ओ गुरुजी, ओ भाई मोनू, ओ छरे भाव ने रे बाबा, हो जोगी, रे बाबा, रे ये धन की कोई कमी नहीं है मेरे पास, धन्यवाद। ये देख, ये जो कोठी ठुक रही है ये भी मेरी है, तो जितना धन चाहेगा उतना धन तुझे दे दूंगी बाबा जी। लेकिन एक औरत
एक चीज के बिना अधूरी होती है। चाहे इंसान के पास कितना ही धन हो, अगर उसके बर्तनियां ना हो तो वो धन किसी काम का नहीं होता। क्या बात है। रे बाबा, रे ऐसा धाम, ऐसा वेद, ऐसा डॉक्टर मैंने नहीं छोड़ा जहां अपने लिए विन्नतें नहीं मांगी हो। क्या बिन औलाद किसा घर वासा, 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 गति टूटली मेरी आशा, गति टूटली मेरी आशा, गति टूटली मेरी आशा, गति टूटली मेरी आशा। रे मारा उजड़ा, मारा उजड़ा रे बाग खिलाते हो जोगी मानो एहसान। मारे कुल की मेल चलाते हो जोगी मानो एहसान। ओ मारे देश का ओ गुरुजी। ओ क्या बरसता है। गुरु मच्छंदर नाथ जी खड़े हुए हैं, देख रहे हैं। रे आज सुना था लेकिन देख भी लिया कि बिना पैसे के औरत की कोई जिंदगी नहीं है, अगर कोई संतान ना हो तो। धन्यवाद माता जी। रे बाबा, सच कहा तूने। केवल केवल एक पुत्र चाहिए, ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। जो तू कहेगा वो ही तेरे हवाले कर दूंगी बाबा। मैं दुखियारी करम की मारी, दुखियारी करम की मारी, मैं दुखियारी करम की मारी। दुखियारी करम की मारी। रे बांझ कहे मन दुनिया सारी, बात कहे मन दुनिया सारी, ये बांझ कहे मन दुनिया सारी। बात कहे मन दुनिया सारी। रे मारा बुझता, मारा बुझता, मारा बुझता दीप जलाते हो जोगी मानो एहसान। मारे कुल की मेल चलाते हो जोगी मानो एहसान। ए बात, जो भजन में गा रही हूं आपकी समझ में तो आ रहा है, तो एक बार ताली बजाकर मुझे आशीर्वाद दे दीजिए, बता दीजिए। धन्यवाद, सभी का धन्यवाद। मैंने कहा था ना, ये जो बैठे ये क्रीम बैठी है। अब सुनिएगा। न्यू कहने लगी, रे बाबा, सुना है मैंने, जो संत होते हैं ना, संत, उनकी वाणी कभी खाली नहीं जाती बाबा। एक बार अपने मुख से ये कह दे, एक बार अपने मुख से ये कह दे कि मुझे पुत्र हो जाएगा, फिर बाद में देखी जाएगी बाबा। सदा फड़े संता की वाणी, सदा फड़े संता की वाणी, सदा फड़े संता की वाणी। सदा फड़े संता की वाणी। राम किशन तेरी दुखद कहानी, राम किशन तेरी दुखद कहानी, हो राम किशन तेरी दुखद कहानी। राम किशन तेरी दुखद कहानी।
अब यो भिक्षा नहीं लूंगा मैं लेने तो आया था, लेकिन अब लूंगा नहीं, बल्कि तुझे देकर जाऊंगा। क्या तुझे एक पुत्र चाहिए? कि हाँ बाबा, एक पुत्र चाहिए। ये ले, तुझे एक भभूत दे रहा हूं, इस भभूत को खा लेना, और इसको भभूत को खाते ही तुझे एक पुत्र प्राप्त हो जाएगा। जा, ये एक संत की वाणी है। और वचन दे दिए। और सुने, इस गोरखपुरी नगरी के अंदर मैं फिर आऊंगा। कब? 12 साल के बाद आऊंगा। क्या बात है? जब जिस भिक्षा को मैंने तुझे ठोकर मारी है, फिर जो मेरा मन चाहेगा वो मैं भिक्षा लूंगा, लेकिन जब 12 साल के बाद उस पुत्र के दर्शन करने के बाद लूंगा। ये भी मेरा वादा है। चले गए गुरु मच्छंद्रनाथ जी, और वो औरत इतनी खुश हो गई, इतनी खुश हो गई, अगर पड़ोसनों को पता लग गई। इन औरतों में एक बहुत बुरी बीमारी होती है ताऊ जी, वो होती है चुगली करने की बीमारी। एक ने चुगली लगा दी, कहा अरे वो एक बाबा जी आया था, और वो जो जिसके औलाद नहीं हो रही है ना, जिसके संतान नहीं हो रही है, जो बांझ है, उसको एक भभूत देकर गया है और कहा है कि उसको पुत्र हो जाएगा। ऐसा ना हो वो भभूत खा ले और उसको पुत्र हो जाए तो। एक बीरबानी चली गई बाजी बाजी, नुके बेबे ये आए बेबे के बात रे, इतनी खुश तो मैंने आज तक नहीं देखी रे। खुश ना हो रे, जिस चीज के लिए दुनिया में तरसी हूं आज वो पूरी हो गई रे। पूरी होगी कैसे रे? वो बाबा जी आया था और उसने वो भूत देकर गया है, कह के गया है कि तुझे एक पुत्र प्राप्त होगा। हासन लगी रे, देख ये अंधकार के जमाने में जी रही है, ये अंधकार है सारी बातें। भभूत से कोई पुत्र नहीं होता है, ये भभूत मत खाना। अगर तूने ये भभूत खा ली और तू मर गई तो ना जाने वो बाबा जी तेरे घर में भूत बाढ़ गया होगा। फिर क्या करूं बहन? एक काम कर, गांव के बाहर एक कूड़ी है, उस कूड़ी के ऊपर इस भभूत को फेंक कर आ जा, लेकिन खाना मत भभूत को। बात समझ में आ गई? गांव के बाहर कूड़ी थी, उसके ऊपर फेंक कर आ गई। प्रेमी सज्जनों, आज 12 साल हो गए हैं, और 12 साल के बाद गुरु मच्छंद्रनाथ जी फिर आए हैं गोरखपुरी नगरी के अंदर, और फिर वही गीत गा रहे हैं जो 12 साल पहले गाया था। क्या रे? एक जोगी, एक जोगी, एक जोगी अलग जगावरी माई, दिगसा देगा रे। एक जोगी अलग जगावरी माई, दिगसा देगा रे। वो थोड़ी पूजा। गुरु मच्छंद्रनाथ जी उसी दरवाजे पे पहुंच गए जहां 12 साल पहले आए थे और भभूत देकर गए थे। पहचान लिया, ये तो वो ही घर है। फिर तक कुंडी खटकाई और वो ही गीत गाया और वो ही माई निकल के आई। रे बाबा जी ये ले भिक्षा। नुका मना यो भिक्षा नहीं चाहिए माई, शायद तूने पहचाना नहीं मैं कौन हूं। कौन है तू? रे याद कर, मैं वो ही बाबा जी हूं जो 12 साल पहले आया था और तुझे एक भभूत देकर गया था और पुत्र प्राप्ति का वरदान भी देकर गया था। रे लाडली, रे ध्यान कर, बात ध्यान में आ गई और याद भी आ गई। जब इतनी बात कही तो धक्का मार दिया बाबा जी को। रे तू ही वो बाबा जी है क्या? रे तू तो पाखंड है, चला जा यहां से। मुझे भभूत देकर गया था, मेरा पागल बनाकर गया था कि मुझे पुत्र हो जाएगा। अरे मैंने नहीं खाई तेरी भभूत। जब इतनी बात सुनी तो आंखों से आंसू आ गए गुरु मच्छंद्रनाथ जी के। रे
रे मेरी भभूत नहीं खाई तूने, रे मेरी जन्म जन्म की तपस्या भंग कर दी तूने। कहाँ गई वो भभूत, तेरी भभूत? रे बाबा जी गांव के बाहर कूड़ी के ऊपर फेंक कर आ गई मैं तेरी भभूत। जा जा उठा ले, मैं देखो कितने लाल देकर गया था तू। हाथ जोड़ लिए गुरु मच्छिंद्र नाथ जी ने। रे एक बार उस कूड़ी के दर्शन करवा दे जहां वो भभूत गिर कर आई है। आगे आगे वो औरत और पीछे पीछे गुरु मच्छिंद्र नाथ जी, और इशारा कर दिया कि ये ही वो कूड़ी है, जा उठा ले। गुरु मच्छिंद्र नाथ जी ने चेलों को आदेश दिया, रे चेलो, रे भाई, रे इस कूड़ी ने तो हटाओ रे, इसमें मेरा लाल होगा, लाल। जब उस कूड़ी को हटाया तो प्रेमी सजनों, उस कूड़ी के अंदर से आवाज आ रही थी, और वो आवाज किसी जंगली जानवर की नहीं, किसी पशु पखेरु की नहीं, बल्कि एक मनुष्य की, एक बच्चे की आवाज आ रही थी उसके अंदर से। वो रो रहा था, वो रो रहा था, अरे गीत गा रहा था। पता लग गया गुरुजी मने, गुरुजी मने, गुरुजी मने बाहर काट ले हो, मने हो गए 12 साल, गुरुजी मने बाहर काट ले हो, मने हो गए 12 साल, गुरुजी मने बाहर काट ले हो, मने हो गए 12 साल, गुरुजी मने बाहर काट ले हो, मने हो गए 12 साल। क्या गया छोरे? ये बात रे मेरे लाल, रे मेरे तो बहुत बड़ी गलती होगी, रे बहुत बड़ी गलती होगी, मुझे माफ कर दे। तेरी हालत मुझसे देखी नहीं जा रही। एक बात तो बता मेरे लाल, रे किस जननी ने दूध पिलाया, जननी ने दूध पिलाया, किस जननी ने दूध पिलाया, जननी ने दूध पिलाया, रे किस जननी ने गोद खिलाया। जननी ने गोद खिलाया, रे ना जननी ने दूध पिलाया, जननी ने दूध पिलाया, ना जननी ने गोद खिलाया। जननी ने गोद खिलाया, कहाना 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 आजा लाडले हो, मने हो गए 12 साल, गुरुजी मने बाहर काट ले हो, मने हो गए 12 साल, गुरुजी मने बाहर काट ले हो, मने हो लिए 12 साल, गुरुजी मने बाहर काट ले हो। गुरुजी न्यू कहने लगे, रे मेरे लाल, इबना तना दूध की जरूरत है, ना तना माँ की जरूरत है, मैं ही तेरा सब कुछ हूँ। तू मेरे साथ चले, मेरे साथ चले, और तू मेरे साथ रहेगा। और ये औरत, अरे रे तू तो अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मार के खड़ी है, रोन लागी, रे बाबा गलती होगी, रे मने मेरा लाल दे दे। नको तेरा, रे तेरा किथा यो, रे तेरा तो ये था ही नहीं, इब तो ये मारा हो लिया, और इब मेरे साथ रहेगा, और मैं इसका नाम रखूंगा गुरु गोरखनाथ। बोले गुरु गोरखनाथ महाराज की, बोले गुरु मच्छिंद्र नाथ महाराज की। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जोरदार ताली आप सभी। जोरदार ताली, जोरदार ताली। हम बहुत बहुत